नमस्ते दोस्तों। आज हम म्यूचुअल फंड के बारे में हमने क्या क्या सुना है इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपने आज तक म्यूचुअल फंड इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में जो जो बातें सुनी है वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बतानी है कि आपने म्यूचुअल फंड के बारे में क्या क्या सुना है। जैसे कि म्यूचुअल फंड सही है, जैसे कि म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। जो भी बातें आपने सुनी है आप नीचे कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली डालिए कि आपने म्यूचुअल फंड के बारे में क्या क्या सुना है, जिससे मुझे पता चलेगा कि ये सारी चीजें आपको म्यूचुअल फंड के बारे में पता है। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी चीज ये है कि ये म्यूचुअल फंड जब भी कोई ऐड दिखाता है तो बताता है कि म्यूचुअल फंड सही है, और उसके बाद इमीडिएटली एक लाइन आती है, म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट वेरी केयरफुली। जब आप सुनते हो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क तब आपको लगता है कि ये पैसे मार्केट में इन्वेस्ट होंगे और हो सकता है कि ये पैसे डूब जाए, कम हो जाए। इस तरीके से आपकी धारणा बन सकती है। लेकिन ये सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता क्या है ये समझना बहुत ही जरूरी है। ये सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता क्या है? इनका कहना यह है कि आप जो पैसे दोगे वो हम मार्केट में, मतलब शेयर्स में, वेंचर्स में लगाएंगे। हो सकता है शेयर की प्राइजेस आपने पैसे इन्वेस्ट करने के बाद कम हो जाए, बढ़ जाए, कुछ भी हो सकता है। अगर ऐसा कुछ होता है और आपके पैसे कम या ज्यादा होते हैं तो ये सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है। मतलब मार्केट बढ़ेगा तो आपके पैसे बढ़ेंगे, अगर मार्केट घटेगा तो आपके पैसे घटेंगे। तो लोग डर जाते हैं और करते नहीं। अगर आप अपने जीवन की तरफ देखेंगे तो आपका जीवन भी तो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है। देखिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम रिस्क नहीं उठाते, लेकिन झूठ बोलते वो लोग। आप रोड से ट्रैवल नहीं करते हो, गाड़ी नहीं चलाते हो, तो क्या आप जिस जगह पे जाना चाहते हैं, निकले हैं रोड से, तो क्या ये गारंटेड है कि उतने समय में आप वहां पर पहुंच जाए? ये सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है। अगर कोई ट्रैफिक नहीं लगा, आपका एक्सीडेंट नहीं हुआ, आपकी गाड़ी का पेट्रोल नहीं खत्म हुआ, तो ये सारी चीजें सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क ही है ना। देखिए दोस्तों, मैं 60 साल जीऊंगा, सब्जेक्ट टू कोई बीमारी, बड़ी बीमारी ना हुई तो, मेरा एक्सीडेंटली डेथ नहीं हुआ तो, मतलब मैं जीऊंगा, ये क्या है? सब्जेक्ट टू ये सारी घटनाएं नहीं हुई तो। बहुत सारे लोग बिजनेस करते हैं, 5 लाख रुपए का सलून डाल दिया। अब देखिए, 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, इसकी क्या गारंटी है कि कल से बहुत ज्यादा धंधा हो जाए? धंधा होगा, नहीं होगा, पैसे आएंगे, नहीं आएंगे, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। अब देखिए, जहां पे आप काम पे जाते हैं, आपकी कंपनी कोई वस्तु या सेवा प्रोवाइड करती होगी। अगर उस सेवा की या फिर उस जो चीज बना रही है उसकी मार्केट में कल डिमांड ही बंद हो जाए, तो क्या आपको आपकी कंपनी रिटायरमेंट तक सैलरी देगी? सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। अगर कल आपका इतना बंद हो जाए तो शायद आपकी कंपनी आपको सैलरी नहीं देंगी। तो ये भी तो यही कह रहे हैं म्यूचुअल फंड वाले कि सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ऐसा होता है कि आपकी कंपनी कल ही बंद हो जाए, सैलरी बंद हो जाए? ऐसा हो सकता है क्या कि आपने सलून डाल दिया और धंधा ही ना हो? कम ज्यादा हो सकता है, कुछ दिनों के लिए स्टार्टिंग में नहीं भी होगा, लेकिन बाद में तो चलेगा ही ना। इतना तो पढ़ाई हम करते ही है कि यार चलेगा या नहीं। तो आपको अगर लगता है कि मार्केट यहाँ से आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, तो सिंपल सोचते हैं, आज तक बढ़ा है, आगे की बात बढ़ेगी नहीं, मार्केट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो देखो दोस्तों, आज भारत की एवरेज एज मेरे हिसाब से 28 एज उम्र है। मतलब आज का भारत इतना यंग है जो पहले कभी भी नहीं था। अब ये यंग लोग क्या वो कंज्यूम नहीं करेंगे? वो तो कंजम्पशन करेंगे, जम के करेंगे। उनको गाड़ी लेनी है, घर लेना है, ये करना है, वो करना है, बहुत सारी चीजें उनको करनी है। तो आज तक जो कंपनियां प्रोडक्ट बनाती थी, इसके आगे भी बनाएंगी और ये सारे लोग कंज्यूम करेंगे। अगर कंज्यूम करेंगे तो कंपनियां कमाएंगी, अगर कंपनियां कमाएंगी तो उनके शेयर प्राइस में वो रिफ्लेक्ट होगा, मतलब उनकी एसेट अप्रिशिएट होगी
तो शेयर प्राइस भी तो अप्रिशिएट होगी। तो देखिए दोस्तों, आपको सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क से डरना नहीं चाहिए। अगर थोड़ी बहुत मंदी भी आती है तो कोई भी अपना टारगेट बदलता नहीं है। अगर मुझे कार लेनी है तो मंदी आ गई तो हो सकता है अभी लेने की जगह मैं और साल भर बाद ले लूं, लेकिन मैं कंज्यूम डेफिनेटली करूंगा कार। मुझे जो मेरी ड्रीम कार है मैं डेफिनेटली खरीद लूंगा, लेकिन थोड़ी सी आज जेब में तंगी है तो मैं अगले साल ले लूंगा। तो ऐसे ही होता है दोस्तों, ये सारी कंपनीज भी कभी मंदी के चक्कर में, लिक्विडिटी कम है मार्केट में तो हो सकता है कि उनके प्राइजेस कम हो जाए या फिर कुछ और रीजन की वजह से, लेकिन लंबे समय में ये सारी कंपनीज प्रॉफिट करेंगी ही करेंगी। मैं हमेशा कहता हूँ पिछले जमाने में रजिस्टर्स कंपनियां या जो लिस्टेड नहीं है वो कंपनियां, ज्यादा फर्क नहीं था। मेरी मम्मी को कोई भी कुकर ला के दिया ना, कुकर, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरी बीवी को अगर मैं कुकर ला के दूं तो वो कहती है जो बीवी से करे प्यार वो प्रेस्टीज से कैसे करे इनकार। मतलब क्या, उसे ब्रांड चाहिए। पहले हम किसी भी दुकान में जाके चप्पल खरीदते, कोई ब्रांड की चलती थी, लेकिन आज मेरी बीवी बच्चों को बाटा चाहिए। आज हमें मतलब हर चीज ब्रांडेड चाहिए, और ये ब्रांड जो है ना हमारी सारी लिस्टेड कंपनियों के ही है। तो भी लोकल चीजें लेना बहुत सारे लोगों ने बंद किया। उन्हें लगता है कि गरीबी का लक्षण होता है लोकल चीजें लेना। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से मार्केट बढ़ने ही वाला है। आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो मुझे बताइए, अगर आपको और भी कोई शंका है तो कमेंट बॉक्स में मैं उसका निरसन करने की कोशिश करूंगा। अगर और भी कोई कहता है कि मैं रिस्क नहीं लेता, पैसे के बारे में मैं रिस्क नहीं ले सकता, तो मेरे पास बहुत डेंजर एग्जाम्पल है। क्या एग्जाम्पल है? क्या आपने शादी की है? देखिए, इतनी बड़ी रिस्क है। मैं जीवन की रिस्क की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पैसे की रिस्क की बात कर रहा हूँ। देखिए, शादी होती है तो 2-5 लाख रुपए लड़के वाले के खर्च होते हैं, 2-5 लाख लड़की वाले के खर्च होते हैं। अब ये 10 लाख की रिस्क ही तो है। अगर कल एज एक्सपेक्टेड शी और ही वो नहीं रहा तो क्या 10 लाख रुपए की कोई गारंटी देता है क्या? सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क की 10 लाख रुपए जो इन्वेस्ट किए हैं शादी पे, इन दोनों का बहुत अच्छा भविष्य बने, लेकिन बनने की कोई गारंटी है क्या? बनता है क्या नहीं बनता है? तो देखो, मेजॉरिटी ऑफ लोगों का तो बनता ही है। अगर इंडिया में देखा जाए तो कंपेयर टू वर्ल्ड बहुत कम डिवोर्सेस होते हैं, तो बनता ही है। सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, मगर हम इसीलिए रिस्क लेते हैं पैसे की। अगर नहीं बनती तो 10 लाख का म्यूचुअल फंड में, मैं नहीं कह रहा हूं कि 10 लाख का रिस्क लो, शादी में तो 10 लाख का तो रिस्क है ही नहीं। और 1956 का वो मैरिज एक्ट भी बहुत खतरनाक है, आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। फिर भी आप जिंदगी और पैसे का दोनों का रिस्क लेते हो, हर लड़की भी लड़का भी। तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। अगर रिस्क नहीं लोगे तो नहीं बढ़ोगे। तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो देखिए दोस्तों, शादी में तो बहुत बड़ा रिस्क होता है, लेकिन यहाँ पर आप 500 रुपए का रिस्क लेके स्टार्ट कर सकते हो। कल अगर नहीं बनती आपकी और म्यूचुअल फंड की तो कोई डिवोर्स लेने की जरूरत नहीं है। वेरी इजीली आप आपके पैसे निकाल कर चले जा सकते हो। तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको ये समझ में आया है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, और पूरा क्लियर है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क क्या होता है, और जिसके डरने की कोई जरूरत नहीं है। समझने की जरूरत है, डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर चीज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, तो हमें डरना नहीं चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्चुअल म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, वो समझने जा रहा है। बाय बाय।